हम लोग वृद्धाश्रम बनाने के पक्ष में शुरू से नहीं थे, और हमने जो बनाया है वो वृद्धाश्रम नहीं है। वृद्धाश्रम चलाने वालों का कोई विरोध भी नहीं है, वो भी सेवा है, बहुत बड़ा कार्य है, तो उसकी भी वंदना है। पर हम चाहते थे कि कोई ऐसा मार्ग निकले कि बुजुर्ग घर में अकेलेपन में भी ना रहे और वृद्धाश्रम की टीस में भी उन्हें ना जीना पड़े। कोई ऐसा तीसरा मार्ग निकले जो सनातनी भी हो और व्यवस्थित भी हो। तो शास्त्र सम्मत हमारे जो आश्रम है, हमारे मनुष्य जीवन अवधि को 4 भागों में ऋषियों ने बांटा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पर मन में विचार आया, श्री जी ने ही कृपा करी कि वानप्रस्थ आश्रम बनाया जाए। वानप्रस्थ का मतलब है आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो गए, बच्चों के शादी ब्याह कर दिए, बच्चों का पढ़ा लिखा के नौकरी धंधा शादी ब्याह सब कर दिया, अब वो अपना बिजनेस में लग गए, नौकरी में लग गए, हम फ्री हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अब क्या करें? बोले अब किसी भगवान के धाम में तीर्थ में जाके भजन करें। जैसे ऋषियों की परंपरा थी, जैसे हमारे पूर्वजों की परंपरा थी कि राजा महाराजा भी अपना सब छोड़ के और वन में चले जाते थे। अब वन में कहाँ चले जाएं? बोले सबसे बढ़िया वृंदावन है भैया। वृंदावन में एक सुंदर स्थान जहाँ आपको आवश्यक सामग्री भी रहे, रहने के लिए बढ़िया कमरा हो, उसमें एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये वो सब सुविधाएं भी आपके लिए लगी रहे, और जहां आश्रम में आपको भोजन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, देखभाल की व्यवस्था, तो आपका अकेलापन मिट गया। फिर हमने उसमें एक चीज और ऐड करी कि केवल रहने की, भोजन की सुविधा, दवाई की सुविधा, वो यहां तक बात नहीं बनेगी, ये तो इनका लोक सुधरा, परलोक कैसे संवरेगा? बोले उनके एक एक क्षण को सदुपयोग किया जाए। तो सवेरे जैसे हमारे बुजुर्ग उठे तो उनको नित्य ध्यान कराया जाए, फिर उनको योग कराया जाए, प्राणायाम कराया जाए, फिर उनके द्वारा यज्ञ कराया जाए, फिर उनको कथा सुनाई जाए, शाम को संकीर्तन में बिठाया जाए। तो उन बुजुर्गों के जीवन को पूरी तरह आध्यात्म से जोड़ दिया जाए, आध्यात्मिक बना दिया जाए। तो उनका जो समय घर में अकेलेपन में बैठे थे, टीवी के चैनल बदल रहे थे, मोबाइल की रील खसका रहे थे, क्या करें? अब वृंदावन में रह के भगवान की माला खसकाओ, बढ़िया वृंदावन वास करो, भगवान के शरण में रहो, कथा सुनो। अच्छा, जैसे माहौल में रहोगे वैसा वातावरण बनेगा, वैसा चित्त बनेगा। घर में रहोगे, मोह में फंसे रहोगे, बच्चों का हानि लाभ सुख दुख उसी में मन उलझा रहेगा। और धाम में रहेंगे तो निश्चिंत होकर रहेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो उपेक्षा सह रहे हैं, बच्चे उनको दुत्कार रहे हैं, तमाम उपेक्षा हो रही है, अवहेलना हो रही है, फिर भी पढ़े। कुछ तो मोह नहीं छूटता और कुछ विकल्प नहीं मिलता। अब आपको मोह में भी नहीं रहना है और विकल्प भी आपके लिए तैयार है। बुढ़ापे का सहारा वानप्रस्थ हमारा, ये हमारा नारा है कि भैया बुढ़ापे में परेशान मत हो, वृंदावन में बढ़िया सुंदर आश्रम बन रहा है, वहां रहो, आनंद से भजन करो, भगवान का स्मरण करो, और मरते दम तक आपको वहां रहने की सुविधा है। कोई मान लो बीमार होकर खटिया पे गिर जाए, बिस्तर पे पड़ा है, तब भी उसकी पूरी देखभाल और सेवा हो, ऐसी व्यवस्था वहां की गई है। और कदाचित वहीं प्राण निकल जाए तो आखिरी समय की सब क्रिया भी वहीं संपन्न हो जाए। तो ऐसा, अच्छा, कई ऐसे निराश्रित बुजुर्ग हैं जिनके परिवारजनों ने उनको छोड़ दिया है, नहीं रखना चाहते, बस 2 मिनट में आरती हो रही है, तो ठीक 7 बजे आरती होगी, ठीक 4 बजे से 7 बजे तक चैनल पर प्रसारण चलता है, तो ठीक 7 बजे आरती हो जाएगी। तो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चों ने उनको त्याग दिया, माताएं भी हैं और ऐसे बुजुर्ग भी हैं। तो उन लोगों के लिए निःशुल्क रहना, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क दवाई, निःशुल्क उनकी सारी व्यवस्था वानप्रस्थ में होती है। तो जो लोग भी, आपके आसपास भी कोई ऐसे बुजुर्ग हैं कि आप देखते हैं कि उनके पास कोई देखने वाला, रखने वाला नहीं है, तो आप भी उनको वानप्रस्थ का पता दे के भेज सकते हैं। जो लोग इस समय संस्कार चैनल, सत्संग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वो लोग भी इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो लोग वृंदावन वास करना चाहते हैं, वो अपना एक कक्ष रह करके वहाँ वृंदावन में वास भी कर सकते हैं। साथ साथ और भी सेवा के तमाम कार्य भगवत कृपा से वहाँ चलाए जा रहे हैं, जो आप सब लोग टेलीविजन के माध्यम से लगातार देखते सुनते ही हैं। आप सब तो हमारे भोपालवासी परिवार की तरह, हमारा एक परिवार, यहाँ बैठ के कथा कहने में हमें ऐसा लग रहा है हम अपने परिवार में बैठ के कथा कह रहे हैं, क्योंकि भोपाल हमारा अपना घर है और आप सब हमारे परिवार की तरह हैं।